जो हमारे ग्राम बर्रा में इस प्रकार जो घटना हुई, जो हमारे केवलारी विधानसभा के विधायक जिनके गांव में ये घटना हुई, बहुत अशोभनीय है। मैंने एसपी साहब से स्पष्ट शब्दों में बात की, जांच होना चाहिए और आरोपियों पर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी शासन से अपील है। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भिजवा दिए। गौवंश की हत्या का मामला आया सामने, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बजरंग दल ने घटना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सख्त कार्रवाई की मांग। विधायक ने एसपी से फोन पर बात कर सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में खबर है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बर्रा गांव से, जहां एक गौवंश की हत्या का मामला यहां सामने आया है। इस मामले में छपारा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी राम कुमार अहिरवार निवासी गणेशगंज थाना लखनदौन का निवासी है, राजकुमार अहिरवार निवासी सादक सिवनी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अब न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं इस घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता और ग्रामीण थाना पहुंचे और इस घटना को लेकर उन्होंने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि यह घटना केवलारी विधानसभा के कांग्रेस विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के गृह ग्राम में हुई है, जिसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को लेकर उन्होंने तत्काल एसपी से फोन पर बात की है और इस मामले को लेकर वह एसपी से मुलाकात करने और इस मामले की सख्त कार्रवाई और जांच की मांग को लेकर मिलेंगे और इस मामले पर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर यहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता, उनका क्या कहना है, जो विधायक हैं ठाकुर रजनीश सिंह, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आई है और वहीं थाना प्रभारी ने इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया है, वह वीडियो के अंत में जरूर सुनिएगा। जुड़े रहिए तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए एचके न्यूज के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वहीं अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। जुड़े रहें तमाम खबरों के लिए और इस वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको कैसा लगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर। चूँकि कल 6 बजे मेरे पास सूचना आई कि बर्रा ग्राम में गौ हत्या कर दी गई है, हम तत्काल पहुँचे। इसके पूर्व 5 मिनट पहले पुलिस प्रशासन भी पहुँच चुका था। रंगे हाथों काटते हुए आरोपी को पकड़ा गया और गौ मांस जब्ती बनाकर थाना लाया गया। और जो आरोपी 2 हैं वो यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में हैं और एक व्यक्ति फरार है और अन्य भी हो सकते हैं। और इसके पीछे क्या राज है और कौन कौन लोग हैं, हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि कौन व्यक्ति है जो मांस सप्लायर है, जो काटने वाले और कोई हैं और सप्लायर और कोई हैं, तो हम वहाँ तक पहुँचें और जो व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है, प्लस मांस बेचने वाला प्लस लेने वाला, उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए हम सभी सर्व समाज के लोग, संगठन के लोग सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को यहाँ थाना में अवगत कराया। यदि कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो 24 घंटे के अंदर उग्र आंदोलन की तैयारी हम करेंगे और सभी लोग हम आंदोलन करेंगे। इसमें सर समाज सभी लोग साथ में बहुत दुखित हैं। हम संगठन लोग, जिस समाज ने हम गाय का दूध पीते हैं, उस गाय की हत्या करते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कल के कोई घटना होती तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। गांव के लिए बड़ी दुखद घटना है। हम सब लोग बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं कि हमारा गांव आज से नहीं बरसों से धार्मिक वातावरण में रहा और हमारे गांव को आदर्श ग्राम का बहुत पहले दर्जा मिला जनपद छपारा में। आज पूरा गांव शोक में है, दुखी है कि हमारे गांव में जो अहिरवार परिवार रहता है, उस परिवार में सिर्फ एक बूढ़ी वृद्ध माताजी रहती हैं और उनकी बहू रहती हैं विधवा। सास बहू दोनों रहती हैं। पूरे गांव से उनका पालन होता है, पूरे गांव के लोग उनको सहयोग देते हैं, साथ देते हैं। पर कल रात में उनका एक रिश्तेदार जो गणेशगंज का है, रामकुमार अहिरवार, और एक सादक सिवनी का जो मुझे जानकारी मिली राजकुमार अहिरवार, उनके रिश्तेदार थे, दमाद थे। और दमाद चूँकि सास बहू रहती थी तो अक्सर उनका आना जाना होता रहता था, पर इतना ज़्यादा भी नहीं होते रहता था। वो पिछले दिनों कहते हैं आए, 4-5 दिन से यहीं पर थे और उन्होंने, उनका चूँकि यहाँ से बरसों के रहवासी हैं वो, और उनके 2 बेटे थे। एक बेटा शांत हो गया, एक बेटा उनका भिलाई में रहता है। बड़ा परिवार था, पर करीब 30-35 सालों से वो यहाँ पर सास बहू अकेले रहती हैं। दमाद आया, 4-5 दिन से यहाँ रह रहा था
और कल उन्होंने एक बचिया को उन्होंने ये वारदात कर दी। पूरा गांव शोक में है, दुखी है, पीड़ित है। मेरी तत्काल जिले के एसपी से बात हुई, टीआई से बात हुई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया। हमारे गांव के ही 2-3 लोगों ने आते जाते जब आहट सुनी कि यहाँ क्या हो रहा है खोली के अंदर, तो उनको शंका हुई और उन्होंने रात्रि में ही टीआई को फ़ोन लगाया। टीआई ने सजगता के साथ मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल यहाँ पर आया और गांव के आखिरी छोर में, टोला जिसको कहते हैं, टोला में ये अहिरवार परिवार रहता था, वहाँ पर ये वारदात हुई और उन्होंने तुरंत जो वारदात कर रहे थे, जो दोषी थे, दोनों लोगों को पकड़कर पुलिस ने ले गई। एसपी से मेरी चर्चा हुई, मैंने उनसे एक ही आग्रह किया कि कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, कठोर से कठोर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे गांव, हमारे इलाके में कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई। आखिर में वो हमारे गांव के नहीं थे, हमारे गांव कैसे आए? रिश्तेदारी के कारण आए। रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया? उनको कहाँ से सह मिली? इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? मैंने जिले के कप्तान एसपी से बात किया, टीआई से बात किया कि इसकी सूक्ष्म जानकारी इकट्ठी करना चाहिए कि आखिर कर एक धार्मिक गांव में, जिसमें कि हमेशा धर्म का काम होते रहता है, मेरे गांव में सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में हमारे गांव के पुरोहित जी उठते हैं और माँ भगवती की पूजन अर्चन करते हैं। हर 15 दिन में रामायण मंडली का आयोजन होता है। आज से नहीं, बरसों से हमारा गांव बहुत धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। धार्मिक धर्माचार्यों का आवागमन रहा है। इस पवित्र गांव में इस तरह की वारदात करना निश्चित रूप से किशोर इंगित कर रही है। मैंने एसपी साहब से स्पष्ट शब्दों में बात किया कि गांव का कोई व्यक्ति इसमें संलग्न नहीं है। बाहर के लोगों ने आकर रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाकर ये वारदात को किया है। इसकी जांच होना चाहिए और आरोपियों पर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी शासन से अपील है। कल रात करीबन 7:30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई हमको कि ग्राम बर्रा में साधक सिवनी से एंट्री करते समय फर्स्ट वाला जो मकान है, वहाँ पे 2 व्यक्ति अंदर हैं और गाय काट रहे हैं। सूचना पे तत्काल पूरे स्टाफ को लेके तत्काल जाके मौके पे जाके कार्रवाई की गई। गोमांस जब्त किया गया और गो अवशेष जब्त किए गए और तत्काल पशु चिकित्सक को मौके पे बुला के पोस्टमार्टम कार्रवाई भी कराई गई और तत्काल दोनों आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों को हमने रवाना कर दिए सिवनी माननीय न्यायालय। एक आरोपी है राम कुमार, पिता गुलाब सिंह अहिरवार, ये गणेशगंज का रहने वाला है, करीब उसकी उम्र 48 साल है। और दूसरा आरोपी है राजकुमार, पिता घुरो अहिरवार, ये साधक सिवनी का रहने वाला है, 40 साल का है। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भिजवा दिए।